पेरिस में मेरी उनसे MD IMF से मुलाकात हुई, वहाँ पर आइस ब्रेकिंग हुई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन पेरिस। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मैं कह सकता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, जो कि बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, इंशाल्लाह, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा हो गया। हुकूमत पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। पेरिस में MD IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। IMF से 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई कोशिशों से $2 अरब सऊदी अरब और $1 अरब UAE से आए। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। अवाम दुआ करें कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। खुदा करे दोबारा IMF के पास जाना ही ना पड़े। सख्तियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन सख्तियाँ इशराफिया पर होंगी। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात की तारीख देना और इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहिदा रोकना था। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह है कि मकरू चेहरे सामने आ गए। जो कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं वो नहीं बचेंगे। ISPR के बयान के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हिटलर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं है। एक ईंट नहीं लगाई, जो बना था उसे भी तबाह कर दिया। नवाज शरीफ जेलें भुगतते रहे, बाल्टी पहन कर नहीं आए, इलाज के लिए गए हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा। डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा। मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा मुआशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तियाब हो सकेगी। मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जो तबाही हुई उसे रिकवर करना है। पिछले 10 दिन में IMF को आमादा किया। चाहते थे कि IMF से प्रोग्राम 9 माह से ज्यादा का ना हो। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। अगर IMF ना भी होता तो प्लान B मौजूद था। प्लान B में हमने डिफॉल्ट नहीं करना है। IMF के साथ क्या शराइत तय हुई, अवाम को बताना होगा, क्योंकि 300 अरब के मजीद टैक्स लगे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। हमाद अजहर ने कहा, IMF का प्रोग्राम 1 साल मुंजमद करके PDM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम की एक आखिरी रकम मिलने से मईशत को चंद हफ्ते का वक्त मिला है। मईशत सुकड़ रही है और महंगाई उरूज पर है। एक नए IMF प्रोग्राम और इस्लाहात की फौरी जरूरत है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। डीजल की कीमत 7.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने पर डीजल की कीमत में इजाफा किया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार रही। सदर ममलिकत की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। कहा, वाक़ई से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हर रियासत को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए। आलमी बरादरी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए काम करें। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ भी ख़त्म। पहले दिन के मेज़बान दूसरे दिन बने मेहमान। खाना पीना हो गया, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मिल लिए। ईद के दूसरे रोज़ फैमिलीज़ ने तफरीही मकामात का रुख किया। बच्चों की भी खूब मौज मस्ती। लाहौर में पार्क और चिड़ियाघर में बच्चों का रश। इस्लामाबाद में लेक व्यू पर डेरे। कोयटा और पेशावर में भी मेले। कराची वाले हॉक्सबी और सी व्यू पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा में सकाफती मेलों का अहतमाम। बच्चे बड़े सभी उमड़ आए। सकाफती रक़्स का भी मुजाहरा किया गया।
पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा, डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा, मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा, तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा मुआशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तियाब हो सकेगी। मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। कुछ गफलत सरकारी इदारों की तो कुछ शहरियों का अपना किया धरा। कराची के कई इलाकों में आलाइशों के ढेर लग गए। शहर में ईद के दूसरे रोज भी आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार रहा। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर, लांधी समेत दीगर इलाकों में आलाइशों के ढेर। मेयर कराची का मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई इंतजामात का जायजा लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर तनकीद खत्म करने का मुतालबा किया। माल दो या जान दो। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर ताजिर कत्ल। डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मकतूल के जाहिद के नाम से शनाख्त हो गई। लाश और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। शहरी के कत्ल के खिलाफ सुखन थाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पाकिस्तान में फ़नी अदाकारी का दरख्शां सितारा डूब गया। लेजेंड अदाकार शकील कराची में सपुर्द खाक डिफेंस की मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी, समाजी और शोबे से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अदाकार शकील की उम्र 85 बरस थी। गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर अलालत के बाद कराची के निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार शकील के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत।